बीपीएससी का पेपर लीक हुआ है बिहार में। मुखर्जी नगर में हम हैं। यहाँ यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग रहते हैं, खासकर हिंदी भाषी क्षेत्र से जो आते हैं और हिंदी में जो तैयारी करते हैं वो मुखर्जी नगर में रहते हैं। हमारे साथ भाई साहब हैं। क्या नाम हुआ आपका? विकास यादव। विकास यादव। हाँ जी। तैयारी करते हैं? जी हाँ, यूपीएससी की तैयारी यूपीएससी की। तो कहाँ से आप आते हैं? मैं आगरा से हूँ। आगरा से। तो यूपी में भी पेपर लीक होता है, गुजरात में भी, बिहार में भी। आप लोग इतनी मेहनत से एग्ज़ाम देते हैं, पता चलता है एग्जामिनेशन देने के बाद कि पेपर लीक हो गया, क्या फीलिंग आती है? सर लगता तो बुरा ही है, क्योंकि जब इतने साल किसी चीज़ को दे देते हैं और उसके बाद वो चीज़ किसी एक इंसान के डिफ़ॉल्ट की वजह से या फिर किसी एक इंसान की फ़ॉल्ट की वजह से ख़राब हो जाती है, तो बुरा तो लगता ही, क्योंकि काफ़ी बच्चे तैयारी करते हैं। एक अकेला मैं ही नहीं हूँ, काफ़ी बच्चे, और एक समूह जब तैयारी करता है उसके बाद अगर एक इंसान या फिर एक सत्ता की वजह से वो चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो बुरा लगता है काफ़ी। सरकार को लेके इस पर कुछ लगता है कि सरकार गलत है इसमें? सरकार सर है तो सिस्टम की गलती ना, एट द एंड ऑफ द डे, कि सिस्टम ही गलत है, क्योंकि अगर सिस्टम गलत नहीं होगा तो ये चीज़ चूक हो नहीं सकती ना, तो कहीं ना कहीं तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही। आप लोग कल को हो सकता है एसपी बने, डीएम बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, तो आपको इस तरह की जांच में करने को मिले, तो पहले प्रथम दृष्टया क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? पेपर लीक क्यों होता है? सिंपल से सर सीधा सा ये तो बेसिक वाली बात है कि आप शुरुआत से देखना शुरू करेंगे, ये छोटे लेवल से, कि कहाँ पर पेपर जमा हो रहे हैं या कहाँ पर पेपर सबमिट हो रहे हैं या फिर कहाँ पर चीज़ें ये शुरुआत हो रही हैं। पहले तो हमें उस चीज़ की जांच करनी पड़ेगी। अब मैं उस डिपार्टमेंट में होऊंगा तो मैं उस तरह से सोचूंगा कि कहाँ से ये चीज़ें जनरेट होती हैं। क्यों लीक होता है? आम परसेप्शन क्या है? पेपर लीक होने की वजह क्या है? सर पेपर लीक होने की वजह तो यही है, पैसा, कि लोगों को पैसा खिलाया जाता है और लोग भ्रष्ट हो जाते हैं, और भ्रष्टाचार तो काफ़ी है। क्या हम सही हैं अगर आप बोलिएगा कि आप इतनी मेहनत करके घर से इतनी दूर आगरा से यहाँ रहते हैं, जैसे तैसे बैचलर, भूखे पेट खाए पिए, गरीबी, खेत बेच के ब्याज पे पैसा लेके घर वाले जैसे तैसे भेजते हैं, इतनी मेहनत करके आप लोग पढ़ते हैं, और आपके जगह आपकी अगल बगल में आपके हॉल में या बगल हॉल में एक वैसा विद्यार्थी बैठता है जो तैयारी नहीं किया हो, बहुत ज़्यादा घर में ही रहता हो, और उसके पापा जी बहुत पैसा वैसा उनके पास है और वो पैसे से सीट खरीदना चाहते हो, इसलिए पेपर लीक होता है। सर बिल्कुल ये रीज़न तो है, और दूसरी बात ये है कि अगर आप भारत में गरीबी देखें तो 70 से 80% लोग गरीबी रेखा में है ना, और अब जो डिज़र्व कर रहा है, जो गरीब है और जो डिज़र्व कर रहा है, जिसको नौकरी की ज़रूरत है, और जिसको एक इंसान ऐसा है जिसको नौकरी के बिना भी काम चल ही सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा पहले से ही बहुत है, और आप उस इंसान को नौकरी दे देते हैं जिसके पास पैसा पहले से है और जिसको नहीं मिलनी चाहिए। तो पहली बात ये है कि गरीबी दूर ही नहीं हो सकती ऐसे, क्योंकि बेसिक जड़ जो है वो तो गरीबी है ना। तो बुरा लगेगा क्योंकि एक हमने मेहनत की और उस इंसान ने मेहनत ही नहीं की। अच्छा, आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, पूजा सिंघल का नाम सुने? हाँ जी, झारखंड की हैं, सेक्रेटरी हैं वहाँ झारखंड में। उनके सीए के यहाँ से बहुत पैसा मिला, 10 करोड़। हाँ 10 करोड़ नहीं, उससे ज़्यादा 15 करोड़ के आसपास जो भी हो, और 150 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। तो आईएएस बन के जो इस तरह का भ्रष्टाचार होता है, कल को आप भी आईएएस बनेंगे तो आप भी इस तरह से करेंगे? नहीं सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम सब तो यही बोलते हैं कि नहीं करें। नहीं, अगर मैं अपने पिता अच्छा, आपकी जगह अभी पूजा सिंघल होती और यूपीएससी की तैयारी कर रही होती है, हम उनसे पूछते हैं कि आगे चल के आप करप्शन करोगे, तो आप क्या बोलते कि हाँ करेंगे? बिल्कुल सही बात है सर, कोई नहीं कहेगा कि मैं करप्शन करूंगा या नहीं करूंगा, पर मैं अपना जो पर्सपेक्टिव, मैं सबकी गारंटी नहीं ले सकता, मैं अपनी बताता हूँ कि मेरे पिता एक टीचर रहे हैं, बहुत ईमानदार रहे हैं, क्योंकि अगर आप देखें गवर्नमेंट टीचर के लिए ऐसे कोई ऊपरी कमाई जो कहते हैं वैसे देखिए, बहुत टीचर ईमानदार ही होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ही ईमानदार ही गुजर जाते हैं, क्योंकि उनको बेईमानी का मौका नहीं मिलता। तो टीचर कहाँ से बेईमानी करेंगे? हाँ, वही चीज़ शुरुआत जो है, मतलब या तो ये कह लो कि मेरे जो मुझे जो जैसा सिखाया गया है, तो वो चीज़ मेरे घर से तो नहीं सिखाई गई है कि मैं पैसे की तरफ इतना भागूं कि अपनी ड्यूटी भूल के और मैं पैसे पे अपना ईमान बेच दूं। पूजा जी जैसे जो आईएएस है, उनको क्या कहना चाहेंगे? सर कहना क्या चाहेंगे, क्योंकि मैं इतना बड़े स्तर पे तो हूँ नहीं कहने के लिए, पर हाँ का नाम खराब होता है। हाँ, पर ये एक इंसान की वजह से पूरा एक देश का सिस्टम जब खराब होता है, बदनाम होता है, तो वो चीज़ बहुत खराब होती है। जैसे आप बात कर लें कि पुलिस की बात कर लें, पुलिस डिपार्टमेंट को सबसे करप्ट डिपार्टमेंट कह दिया जाता है, कुछ चुनिंदा लोग ही हैं ना, उन्हीं की वजह से कह दिया जाता है, तो वो ये कुछ लोगों की वजह से पूरा डिपार्टमेंट ही खराब कह दिया जाता है, तो ये चीज़ बहुत ख़राब है, होना तो निंदनीय बात ही है सारी। चलिए, आपके राज्य में भी खूब पेपर लीक होता है? यूपी में? हाँ, यूपी में भी काफ़ी होता है, ये बात तो है, पर अभी मैं देख रहा हूँ कि कंट्रोल हो गया है काफ़ी, और धीमे धीमे व्यवस्थाएं सुधरेंगी अगर सरकार जागती है तो। अभी नहीं जागे? हाँ, तो जागेंगे ऐसे ही। योगी जी नहीं जागे? हाँ, क्या कर सकते हैं उसमें, अब स्टूडेंट तो
गुहारी लगा सकता है और कुछ नहीं कर सकता। तो यादव जी हैं आगरा उत्तर प्रदेश से, इन्होंने जो कुछ कहा उस पर आप कितने सहमत हैं, खास करके पूजा सिंघल पे? प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं, पेज को लाइक फॉलो नहीं किया तो कर लीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं है तो घंटी बजा कीजिए। जय भीम, जय भारत।